हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी। मैं अजीत और आज हम सभी पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, प्राणियों में पोषण। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण, पौधों के बारे में पढ़ा था हमने। आज हमें पढ़ना है जंतुओं के बारे में कि किस प्रकार के जो जंतु होते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस पोषण विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, जो पहला टॉपिक इसमें रहेगा आपका टाइप्स ऑफ एनिमल, कि एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं, प्राणियों के प्रकार। नंबर 2, व्हाट इज डाइजेशन, पाचन किसे कहते हैं। नंबर 3, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन ग्रहण की अलग अलग विधियाँ। नंबर 4, डाइजेशन इन ह्यूमन, कि मानव में मतलब हम इंसानों में किस प्रकार से भोजन पचता है। नंबर 5 में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले जितने भी जंतु हैं, गाय भैंस वगैरह, वो किस प्रकार से अपना भोजन पचाते हैं। नंबर 6 पे लास्ट में देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में संभरण और पाचक, मतलब कि सबसे छोटा जो जीव होता है उसमें किस प्रकार से पाचन होता है। हम बारी बारी अपने सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल, प्राणियों के प्रकार, कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है आपका हार्बीवोरस, जिसे कि हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, मतलब प्लांट घास खाते हैं या प्लांट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं। ओनली इट प्लांट एंड इट्स पार्ट, जैसे कि आपका डियर, काऊ वगैरह, ये केवल पौधे को खाते हैं। उससे संबंधित जितने भाग होते हैं उनका प्रयोग भोजन के रूप में ये लोग करते हैं, जैसे आपका गाय हो गई, हिरन आदि इसका एग्जाम्पल है। नंबर 2 चीज़ में जो है कार्निवोरस, जिसे कि इंग्लिश में मांसाहारी कहते हैं। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ओनली ईट अदर एनिमल्स लाइक इसमें क्या एग्जाम्पल है आपका लायन एंड टाइगर, केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं। तीसरे इसमें होता है ओमनीवोरस, जो कि दोनों टाइप्स के चीज़ों को खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। जैसे हम लोग इंसान हो गए, जैसे हम लोग कुछ फल सब्जियां भी खाते हैं, साथ के साथ हम चिकन वगैरह भी खाते हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल हो गए। इसी टाइप से डॉग हो गया, वो रोटियां भी खाता है, बिस्किट भी खाता है, देन साथ साथ वो चिकन वगैरह भी, बोन्स वगैरह भी खाता है। इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा ओमनीवोरस। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी के साथ अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है व्हाट इज़ डाइजेशन, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं भोजन के, वो आराम से छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। दिखते हैं, लिखा क्या इस पे लिखा है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों के रूप में टूटना पाचन प्रक्रिया कहलाता है। मतलब इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब आप खाना खाते हो, खाना धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में निकलता है, इसे हम कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीचे एक चैन सी बनी हुई है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जब ये अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाता है टुकड़ों में, तो इसे कहेंगे हम ये पाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, भोजन ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, कि किस प्रकार से जीव अलग अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस चूसती है, मतलब जो बीज होती हैं वो सकिंग करती हैं। सकिंग मतलब फूलों का रस चूसना, ठीक है। और भी कई जानवर चूसते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे टाइप के जैसे ह्यूमन एंड एनिमल हो गए, मानव और जंतु, ये लोग क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए माँ का दूध पीते हैं, मतलब फीड ऑन द मदर मिल्क्स, माँ का दूध पीते हैं। नंबर सी टाइप जिसमें देखेंगे स्नैक्स, जैसे पाइथन, जिसे अजगर कहते हैं। तो अजगर जैसा जो जीव होता है ये जंतुओं को निगल लेता है, दूसरे जीवों को, शिकार को अपने डायरेक्टली डाइजेस्ट कर लेता है। और भी कई तरीके से कई जीव चबाते हैं, कई जीव चीरते हैं, फाड़ते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, कोई च्युइंग करता है। तो सबका डिफरेंट वे है यहाँ पर। तो मेजरली इस टाइप से हमारे क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को यहाँ पर ग्रहण करने के। अब देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होता है, उसमें किस प्रकार से पाचन होता है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन का जो टॉपिक है, मानव में पाचन, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट काम करते हैं। एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं।
तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है दैट इज़ माउथ, मतलब कि हमारा मुंह। अब इस माउथ के अंदर दो चीज़ होती है, आपके टीथ देखा, आपके जो दांत होते हैं, दांत के अंदर देखेंगे जहाँ जीभ होती है उसके अंदर जगह होती है, इस वाले भाग को हम कहते हैं माउथ कैविटी, हिंदी में से मुंह गुहिका कहते हैं। इसी स्थान पर आपको भोजन चबाने की जगह मिलती है। अब इसी के साथ साथ जब आप भोजन चबाते हो तो आपकी लार निकलती है। क्या निकलती है? लार, जिसे इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। अब ये सलाइवा क्या करती है, आपके खाने जब चबाते हो तो उसी के साथ मिक्स होकर के उसे मीठा बनाती है। ठीक है, एक टाइप का जो सलाइवा होता है वो एक तरह का एंजाइम होता है, एक तरह का रस होता है जो आपके भोजन को क्या करता है, पचाने में आगे मदद करता है, मतलब उसे आगे भेजने में थोड़ी सहायता करेगा। नंबर 2 चीज़, यहाँ पे आपको एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा फिगर में, जिसे ओसोफेगस कहते हैं, हिंदी में इसे ग्रासिका कहते हैं, हम इसे आहार नली भी कहते हैं। अब ये आहार नली होती क्या है, इससे जो हमारे माउथ का जो फूड होता है वो बॉडी के अदर पार्ट्स तक अंदर पहुँचता है। इसके बाद हमारे बॉडी के 3 ऐसे पार्ट होते हैं, इसमें लीवर, ग्लैड ब्लैडर और पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, ये 3 भाग होते हैं जहाँ से अलग अलग प्रकार के क्या निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं। अब ये पाचक रस क्या करते हैं, भोजन के साथ मिल जाते हैं और भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो यकृत होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। द लीवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्लैड ब्लैडर के अंदर क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर भी जूसेस होते हैं, इसके अंदर भी क्या होती है, पित्ताशय के अंदर भी पाए जाते हैं कुछ पाचक रस, और अग्नाशय के अंदर भी अग्नाशिक रस पाया जाता है। उसके बाद जो आपका भोजन होता है वो स्टमक के अंदर आता है, जिसे अमाशय कहते हैं। ठीक है, अमाशय के अंदर ही इसके अंदर सारे रस मिलते हैं। देन वो मिलने के बाद वो पहुंच जाता है भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ये छोटी आंत सिर्फ नाम की छोटी है, एक्चुअल इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है, मतलब कि एक इंसान को रस्सी की तरह बांध सकती है, इतनी लंबी होती है। ठीक है, सिर्फ नाम की छोटी है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा सारा का सारा जो फूड होता है उसमें से इंपॉर्टेंट जितने कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि फ़ैट, सारी चीज़ें जो होगी, फ़ैट होगी, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ये ऑब्जर्व किया जाता है। और ऑब्जर्व होने के बाद जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑब्जर्व होने के बाद ये कहाँ पहुँचा देते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन चला जाता है। आपका जो खाना है वो बड़ी आंत में चला जाता है। दैन उसके बाद वहाँ से जो वाटर होता है उसमें वाटर भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब पानी भी सोख लिया जाता है। उसके बाद ये जो भोजन होता है ये पहुँच जाता है आपका भोजन किस में, मल द्वार में, मतलब कि रैक्टम में। और रैक्टम के बाद ये लास्ट आपके आउटर बॉडी पार्ट, जिसे हम कहते हैं गुदा कहते हैं, इंग्लिश में एनस कहते हैं, इस पार्ट से आपकी बॉडी से ये रिलीज़ हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, ह्यूमन में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। आप सारे पार्ट दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा किस तरीके से कौन सा पार्ट काम करता है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक का पार्ट ठीक से समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जानवर किस प्रकार से अपना पाचन करते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर ये कि ऐसे जीवों को हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज एनिमल नोन एज रूमिनेंट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग घास खाते हैं, इनके शरीर में सेलुलोज पचाने की शक्ति होती है। तो पहली चीज़ में देखते हैं, फर्स्ट दीज एनिमल कलेक्ट फूड इन रूमेन। रूमेन मतलब एक स्ट्रक्चर है, आपको हरे रंग का डायग्राम में दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का। तो इसके अंदर ये जल्दी जल्दी में घास को बिना ज़्यादा चबाए यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो चबाते हैं इस प्रक्रिया को हम जुगाल कहते हैं। कि जुगाल बोले तो कब, ठीक, कड कहते हैं, कब नहीं कड कहते हैं इसे हम। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सिर्फ कलेक्ट करते हैं फूड को, कहाँ पर, रूमेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पार्शली डाइजेस्टेड एज कड। इस प्रक्रिया में ये आंशिक रूप से पाचन होता है, मतलब थोड़ा बहुत। उसके बाद देन च्यूइंग अगेन थ्रू द रूमिनेशन। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जिसे रोमांथन कहते हैं, रोमंथन। इन इंग्लिश में रोमिनेशन कहते हैं, हिंदी में रोमांथन कहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये क्या करते हैं, दोबारा भोजन को, घास को दोबारा मुंह में लेके आते हैं और धीरे धीरे चबाना शुरू करते हैं, मतलब उसे चबाते रहते हैं। देन उसके बाद क्योंकि ये चबाने के बाद ये वापसी बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि ये जितनी घास वगैरह होती है इसमें पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है आपका? सेलुलोज, जो कि एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है इन जानवरों के लिए, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट इनके लिए। तो देन ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज पचाने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं, जो ये रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स के शरीर में एक अच्छी बात ये होती है कि ये घास के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उसको भी पचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेलुलोज को पचा करके अपनी पाचन प्रक्रिया को पूरा
करते हैं। तो दोबारा अगर समझ नहीं आएगा तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण और पाचन। कि जो अमीबा एक बहुत छोटा जीव है, इसमें किस प्रकार से डाइजेशन और पाचन वगैरह की जो प्रोसेस है होती है। तो सबसे पहली चीज़ लिखा भी यही है, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन। अमीबा एक सूक्ष्म जीव है। दूसरी चीज़, इट हैज़ इनडिफाइंड शेप। इसका जो आकार होता है कभी भी निश्चित नहीं होता है। इसका जो बाहर की साइड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सबसे बाहर की साइड, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। मतलब बाहरी संरचना को हम कहते हैं हिंदी में पादाब। देन इसके बाद जब भी इसे अपना शिकार पकड़ना होता है, मतलब अपने पोषण को, अपने भोजन को ग्रहण करना होता है, तो ये इसे फैला लेता है। जैसे जली देखी होगी आपने, जली आती है वो फैल जाती है बिल्कुल, वैसे ही इसे फैला लेता है। और जैसे इसके ऊपर इसका शिकार आता है तो इसे ये पकड़ लेता है, मतलब कैच कर लेता है। अब कैच करने के बाद इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होल्स टाइप पाए जाते हैं, जिन्हें हम वॉकल्स कहते हैं। वॉकल्स बोले तो वो संरचना होती हैं जिसे हिंदी में रसधानियाँ कहते हैं। इन रसधानियों के अंदर पाचक रस होते हैं। अब पाचक रस क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो भोजन, जो शिकार अमीबा ने पकड़ा, उसको वो पचा देते हैं और वहाँ से उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के छोटे से जीव के अंदर क्या करते हैं, अपने पादाब को फैलाता है और जैसे शिकार आता है तो उसे पकड़ लेता है और वॉकल्स में, मतलब कि रसधानियों में बंद कर लेता है और वहीं से उसे पचा करके बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से अमीबा अपना संभरण और अपनी पाचन की प्रक्रिया को पूरा करता है। मतलब ये अपने डाइजेशन प्रोसेस को इस टाइप से पूरा करता है। अब इसके देखिए पार्ट देख लेना बारी बारी, किस तरीके से स्यूडोपोडिया आपका होता है, स्यूडोपोडिया फैलता है, देन उसके बाद ये वोक्यूल्स होते हैं। आपको फिगर में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ बेल आइकन दबा देना। और अगर अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। थैंक यू।